महाराज, कितना भी बोलूं फिर भी लगता है आज मैंने कुछ नहीं बोला। गुरु की कितनी भी वंदना कर ली जाए, कभी भी गुरु की वंदना पूरी नहीं हो सकती। गुरु की महिमा अनंत है महाराज। शास्त्रों में गुरु का अर्थ बताया गया है। अंधकार या मूल अज्ञान, रू का अर्थ क्या किया है? उसका निरोधक गुरु को गुरु इसलिए कहा जाता है कि वह अज्ञान तिमिर का अज्ञान जन शलाका से निवारण कर देता है। अर्थात दो अक्षरों से मिलकर बने गुरु शब्द का अर्थ, प्रथम अक्षर गु का अर्थ अंधकार होता है, जबकि दूसरे अक्षर रू का अर्थ उसको हटाने वाला होता है। अर्थात अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा जाता है। गुरु वह है जो अज्ञान का निराकरण करता है। गुरु वह है जो धर्म का मार्ग दिखाता है। ओशो कहते हैं ना गुरु के बारे में कि गुरु का अर्थ है ऐसी मुक्त हो गई चेतनाएं जो ठीक बुद्ध और कृष्ण जैसे है, लेकिन तुम्हारी जगह खड़ी है महाराज, तुम्हारे पास है। कुछ थोड़ा शरीर उनका बाकी है, शरीर का उसके चुकने की प्रतीक्षा है, बहुत थोड़ा समय है। राम कृष्ण सबसे बड़ा उन्हों तो गुरु के तीन लोक के वेधनी, गुरु आज्ञा आधे। गुरु तत्व की प्रशंसा तो सभी शास्त्रों ने की है। ईश्वर के अस्तित्व में मतभेद हो सकता है, किंतु गुरु के लिए कोई मतभेद आज तक उत्पन्न नहीं हो सकता। गुरु को सभी ने माना है। प्रत्येक गुरु ने दूसरे गुरुओं को आदर, प्रशंसा एवं पूजा सहित पूर्ण सम्मान दिया है। भारत के बहुत से संप्रदाय तो केवल गुरुवाणी के आधार पर ही कायम है। गुरु ने जो नियम बताए उन नियमों पर श्रद्धा से चलना उस संप्रदाय के शिष्य का प्रमुख कर्तव्य है। गुरु का कार्य नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं को हल करना भी है। राजा दशरथ के दरबार में गुरु वशिष्ठ ने बोला, उनसे कौन परिचित नहीं है जिनकी सलाह के बगैर दरबार का कोई भी कार्य नहीं होता था। गुरु की भूमिका भारत में केवल अध्यात्म या धार्मिकता तक ही सीमित नहीं रही। देश पर राजनीतिक विपदा आने पर गुरु ने देश को उचित सलाह देकर विपदा से उबार दिया था। अर्थात अनादिकाल से गुरु ने शिष्य का हर क्षेत्र में व्यापक एवं समग्रता से मार्गदर्शन किया है। अंततः सतगुरु की ऐसी महिमा के कारण उसका
व्यक्तित्व माता पिता से भी ऊपर है महाराज। गुरु तथा देवता में समानता के लिए एक श्लोक के अनुसार यस्य देवी परा भक्तिर यथा देवी तथा गुरु, अर्थात जैसी भक्ति की आवश्यकता देवता के लिए है वैसे ही गुरु के लिए भी होनी चाहिए। बल्कि सतगुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार भी संभव है। गुरु की कृपा के अभाव में कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए तो गाया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपनी महत्ता के कारण गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा पद दिया गया है। शास्त्रों के वाक्य में ही गुरु को ईश्वर के विभिन्न रूपों अर्थात ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में स्वीकार किया गया है। गुरु को ब्रह्मा कहा गया है, क्यों? क्योंकि वह शिष्य को बनाता है, नवजन्म देता है। गुरु को विष्णु भी कहा गया है, क्यों? क्योंकि वह शिष्य की रक्षा करता है। गुरु साक्षात महेश भी है, क्योंकि वह शिष्य के सभी दोषों का संहार भी तो करता है। संत कबीर कहते हैं, हरि रूठे गुरु ठौर, गुरु रूठे नहीं ठौर। अर्थात भगवान के रूठने पर तो गुरु की शरण रक्षा कर सकती है, किंतु गुरु के रूठने पर कहीं भी शरण मिलना संभव नहीं है। जिसे ब्राह्मणों ने, आचार्य ने, बौद्धियों ने, कल्याण मित्र, जैनों ने, तीर्थकर मुनि, नाथों एवं वैष्णव संतों, बौद्ध सिद्धों ने उपास्य सद्गुरु कहा है, उस श्री गुरु के इसी उपनिषद के तीनों अनंज्ञा भी थर थर कांपती है। त्रिलोक के पति भी गुरु का गुणगान करते हैं। ऐसे गुरु के रूठने पर कहीं भी ठहर नहीं है। अपने दूसरे दोहे में कबीरदास कहते हैं, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार लोचन अनंत, अनंत दिखा हार। अर्थात सतगुरु की महिमा अपरंपार है। उन्होंने शिष्य पर अनंत उपकार किए हैं। उसने विषय वासनाओं के बाद शिष्य की बंद आंखों को ज्ञान चक्षु द्वारा खोलकर उसे शांत ही नहीं अनंत तत्व ब्रह्म का दर्शन भी कराया है। भली भई जुगूर मिल लिया नहीं तर होती हाल, दीपक दृष्ट पतंग जो बढ़ता पूरी। इच्छा हुआ कि सद्गुरु मिल जाए, वरना बड़ा अमित होता, अहित होता। जैसे सामान्य जन पतंगे के समान माया के चमक दमक में प्रकट नष्ट हो जाती हैं, वैसे ही मेरा भी नाश हो जाता। जिसे पतंग दीपक को पूर्ण समझ लेता है, सामान्य जन माया को पूर्ण समझकर उस पर अपने आप को नीछावर कर देते हैं, वैसे ही दशा मेरी भी होती है। अंततः सतगुरु की महिमा को ब्रह्मा विष्णु और महेश भी गाते हैं। मुझ मनुष्य की विशाल क्या, दुनिया में समस्त गुरुओं को मेरा नमन है, समस्त गुरुओं को मेरा नमन है महाराज, समस्त गुरुओं को नमन है, समस्त गुरुओं को नमन है महाराज।